3 साल तक तो उन्होंने मेरा यौन शोषण किया मैम, जिसके वजह से फिर इन्होंने मुझे मारा भी था, मारपीट भी करी और वीडियो मेरी बनाते थे, नहाने की वीडियो तक का बनाते थे मेरी, ये अपने पापा को देते थे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलकोत दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ एक महिला जुड़ी हैं जिनका नाम है वर्षा, जो बता रही हैं कि पिछले 3 सालों तक उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। समझौते के नाम पर उनकी शादी होती है, लेकिन उसके बाद से अभी हाल फिलहाल में 2 महीने से इनके पति लापता हैं या फिर इनका कहना है कि उनको गायब कराया गया है। क्या घटना है वो इनसे ही पूछेंगे और बातचीत के जरिए आपको बताएंगे। वर्षा नाम है आपका? हाँ जी मैम। कब हुई थी आपकी शादी? 2020 5 अक्टूबर को हुई थी मैम। अच्छा, आप लोग रिलेशनशिप में कब आए थे? 3 साल तक तो उन्होंने मेरा यौन शोषण किया मैम। उसके बाद मेरे घर वालों को पता चल गया था, जिसकी वजह से मारपीट वगैरह सब कुछ हुई। उसके बाद मैम क्या बोलते ये रास्ते में मुझे छोड़कर चले गए थे, तो मैं वो भी रात के 11 बजे 11:30 बजे अपने पापा के कहने पर। उसके बाद मैंने मैम हाथ काट लिया था। हाथ काटने के बाद बत्रा हॉस्पिटल में जाके मेरे को एडमिट किया, वहाँ पर मेरा इलाज हुआ। पुलिस आई मेरा बयान लिया, थाने में मैंने एक कंप्लेंट दी, जो मेरे साथ घटना घटी मैंने उस कंप्लेंट दी। उसके बाद मैम वहाँ पर इनके परिवार को बुलाते हैं, लड़के को भी बुलाया, वहाँ पर सन्नी को भी बुलाया। फिर वहाँ पर उन लोगों ने मेरे साथ समझौता रखा कि या तो शादी कर लो या तो पैसे ले लो। लड़के का नाम सन्नी है जी। तो मैम मैंने तो यही सोचा था कि मैं समाज में जीने लायक मतलब इज्जत भरी जिंदगी मिलेगी मुझे, मैं शादी कर लेती हूँ। मैंने शादी कर ली मैम। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरे ससुर ने बोला कि अभी हम तुम्हें साथ नहीं रख सकते, हम तुम्हें अपने फरीदाबाद वाले घर पे ले जा रहे हैं। वहाँ पर जब मैं गई मैम तो कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि हम किराए के घर में रह रहे हैं। फिर भी मैंने कोई बहस नहीं करी। तो उसके बाद मेरे पास फोन ऑन तो था नहीं कि मैं अपने घर में फोन ऑन करती, इन लोगों ने मुझे कोई फोन ऑन तो दे नहीं रखा था। फिर उसके बाद मेरे ऊपर एक किराएदार रहती थी, तो उनसे मैंने फ़ोन मांगा और अपनी बड़ी मम्मी यानी बड़ी ताई के पास मैंने फ़ोन किया, उनसे बात करी। तो उन्होंने बताया कि बरका तेरा ससुर फ़ोन करके हमें परेशान करता है, बोलता है कि अपने लड़की के लिए लड़का देख लो, और क्या बोलते हैं हमने जिस तरह शादी करवाई है उसी तरह हम तलाक भी करवाएंगे। तो शाम को जब सन्नी घर पर आए, मेरे हस्बैंड घर पर आए, तो मैंने उनसे वो पूछा, उनसे मैंने लड़ाई है की कि तुम्हारे घर वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो कह रहे मेरे पापा ऐसा बोल ही नहीं सकते। फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा हमारी लड़ाइयाँ बढ़ गई, जिसके वजह से फिर इन्होंने मुझे मारा भी था, मारपीट भी करी। उसके बाद ये मेरे ताऊ और इनके पापा और मेरी पड़ोसन वो आती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि अभी हम तुम्हें साथ इसलिए नहीं रख सकते, हमारे बड़े बेटे की शादी नहीं हुई है और तुम बच्चे मत करना भी। फिर ऐसे बोल के चले जाते हैं। अच्छा, आपने साथ में बताया था कि आप ये वीडियोस वगैरह भी बनाकर शेयर देते थे। मेरी रिकॉर्डिंग करते थे रात में, जो हम हस्बैंड वाइफ लेटते थे, तो जिस तरह से हम किसी तरह की भी बातें करते थे, एक हस्बैंड वाइफ हर तरीके की बात होती है मैम, वो सारी रिकॉर्डिंग और वीडियो मेरी बनाते थे, नहाने की वीडियो तक का बनाते थे मेरी, ये अपने पापा को देते थे। आपको ये बात कैसे पता चली? मैंने एक बार क्या हुआ मैम, मैं अपनी सिम निकलवाने के लिए अपने यहाँ गोविंदपुरी आई, तो मेरे को यहाँ पर मेरे पड़ोसिया बताते हैं कि तेरे ससुर हमें ऐसी ऐसी वीडियो तेरी रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग वीडियो? कह रही हाँ वर्षा, तेरी बहुत सारी रिकॉर्डिंग, तेरी कम से कम नहीं तो हजारों रिकॉर्डिंग इनके पास है। जबकि मैम हस्बैंड वाइफ में हर तरीके की बातें होती है, लड़ाई भी होती है, प्यार मोहब्बत की सारी बातें होती है मैम। वो सारी बातें ये रिकॉर्डिंग करके अपने घर में देते थे। तो ऐसा ये शादी से पहले भी क्या करते थे या बाद में ही? शादी के बाद ही मैम, ये सारी चीजें शादी के बाद। लव मैरिज हुई है ना, तो उस दौरान पे ऐसा कुछ नहीं था, बाद में ऐसा क्यों होने लगा? पता नहीं मैम, इनके जो पापा हैं वो राजनीति में, वो हमेशा लड़के को यही बोलते थे कि तू हमारी नहीं सुनेगा तो तू भुगतेगा, और क्या बोलते हैं जैसा हम बोलते हैं वैसा कर, नहीं तो हम तुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं देंगे। अच्छा, कितने टाइम से? 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो गए मैम, कोई पता नहीं है उनका, कोई कहाँ गए कहाँ है कोई पता नहीं है। यहाँ तक मैं इनके घर में एक बार पूछने गई, 2 दिन तक इनके घर के जीने पर बैठी रही मैम। कहते ना एक गिलास पानी तक नहीं पूछा इन लोगों ने मुझे, बहू नहीं समझा, कम से कम एक इंसानियत के नाते पानी तो पूछ लेते। ठंड में इतनी काँप रही थी मैम, रात हो गई थी, मैं जीने पे बैठे बैठे कमर दुखने लग गई मेरा, मगर इन लोगों ने कहते ना एक तरस नहीं आया। अभी कहाँ पे रहते हैं आप? फिलहाल मैम मैं अपनी ताऊ की झुग्गी में रह रही हूँ। अकेले रहती हैं आप? जी मैम, अकेली तो फिलहाल मेरे घर में बगल में ही घर वाले हैं, पर ठीक है मेरे घर वाले उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं मुझे जिस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये शादी कहते हैं कि तूने अपनी मर्जी से की है। हमने तो तुझे पहले भी समझाया था पर तू हमारी नहीं मानी। ये आपको कहते थे कि कॉल गर्ल है और ये सारी चीजें? हाँ जी मैम,
बहुत सारे ब्लेम लगाए मेरे ऊपर कि मैं मतलब कॉल गर्ल थी। कहते हैं ना जिसको जब पीछा छुड़वाना होता है ना तो बहुत सारे ब्लेम लगाते हैं। इसी तरह उन लोगों ने मेरे पे बहुत सारे ब्लेम लगाए, ससुराल वालों ने। जी। तो क्या लगता है वो अपने आप से गए हैं या फिर किसी का हाथ इसमें ससुराल वालों ने गायब किया है या कुछ ऐसा? वो तो मैम देखो, मैं तो किसी तरह जिस तरह से वो गए हैं, मुझे तो लगता है कुछ वो खुद चाहते हैं पीछा छुड़वाना, कुछ उनके घर वाले उनको फोर्स करते हैं। तो अभी वकील किया हुआ है आपने? हाँ जी मैम, मैंने वकील किया हुआ है। तो क्या कार्रवाई चल रही है, अभी कुछ चल रहा है? मैम अभी तो पहली तारीख थी हमारी 25 यही अप्रैल की, मगर 26 अप्रैल की, मगर वही है मैम लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई हमारी। आपको कोई खबर मिली है ऐसी कि मतलब ये यहाँ पर हैं कुछ या नहीं किसी के मैम। द्वारा कुछ? नहीं मैम, मेरे को पता चला था कि वो नत्थोपुरा में है, क्योंकि उन्होंने नोटिस जो भेजा था उस नोटिस में ही एड्रेस था मैम। किस चीज़ का भेजा था आपको? उन्होंने जो मेरे ऊपर केस कर रखा है कि ये कॉल गर्ल थी, ये थी, वो थी। मैं इस शादी को नहीं मानता, मेरे साथ जबरन शादी करी है। आपके हस्बैंड ने भेजा? जी। मैं जब वहाँ पहुँची तो उनकी बुआ ने मुझे मतलब गालियाँ वालियाँ दी और मुझे वहाँ से भगा दिया कि यहाँ पर कोई सन्नी वन्नी नहीं रहता। अच्छा, ये आप अपनी परेशानी को लेके, अपनी समस्या को लेके जनता को क्या कहेंगे अपनी? मैम मैं चाहूँ तो क्या मदद मांगेंगे? मैं तो यही मदद चाहती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है मुझे इंसाफ चाहिए मैम। मैं अकेले कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, मतलब इन्होंने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा मैम। मैं तो यही कहती हूँ या तो ये लोग मुझे रखे अच्छे से अपना ले, या तो फिर मैम यही होगा केस वेस होगा, जेल वेल होगी। घर आ जाओ यार, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ सन्नी। अरे यार तुम रात में मुझे क्यों ऐसे करते हो और दिन में कर लिया करो सन्नी। रात में तुम मुझे ऐसे क्यों परेशान करते हो यार। तो ये आपने सुना कि जिस तरीके से मतलब वर्षा जी ने बताया कि उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ है। तो आज भी हम सभी अक्सर ये सुनते आते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, काफ़ी आवाज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन आज भी बहुत सी जगहों पर आपको ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो मजबूर हैं, मजबूरी में अपना जीवन बिता रही हैं, जी रही हैं। जहाँ पर एक लड़की अगर प्यार करती भी है किसी से और अगर समझौता करवाया भी जाता है उसके साथ, तो वो शादी करने का निर्णय लेती है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन इस पे आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हैं। मैं चाहूँगी कि अगर आप इनकी कुछ मदद कर पाएँ तो वो आप करें। और साथ ही में एक चीज़ और मैंने बहुत बार देखी है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आपको सिर्फ महिलाओं की ही समस्याएं क्यों सुनाई देती हैं, आप उन्हीं की चीज़ें क्यों आगे लेकर आते हैं। अगर पुरुषों से जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को सुनने के लिए भी तैयार हैं और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। और दिल्ली की ये खास रिपोर्ट, मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।